हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और ग्लूडोज नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के 185 नंबर क्वेश्चन और 186 नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं। आई होप सो दिस वीडियो विल हेल्प यू। एक्चुअली ये जो केस है, ये केस बहुत जगह आया हुआ है या ऐसे जनरली केस बन जाते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, आसान केस है विद रियल रूट। जब एग्जाम में कहीं भी रियल रूट लिखा हुआ जाए, रियल इमेजिनरी रूट लिखा जाए, नो रियल रूट लिखा जाए, तो बच्चा बड़ा डिस्टर्ब सा हो जाता है कि उस केस में करना क्या है। ये एक अलग सिनेरियो चला हुआ है कि बच्चे जनरली जहां रियल रूट और इमेजिनरी रूट लिखा हुआ देख लेते हैं वहां थोड़े से घबरा जाते हैं और उसी केस में उस सवाल को गलत भी कर जाते हैं, छोड़ देते हैं तुरंत। तो सवाल पढ़ते हैं पहले। द इक्वेशन this cos p minus 1 x square plus cos p x plus sin p equals to 0 where x is variable with the real root then the interval in which p belongs to। और वो इंटरवल भी दिया हुआ है, ये ऑप्शन भी है आपके पास एंड वी हैव टू सॉल्व इट। तो अब मुझे इस सवाल को देख के वैसे तो 10th क्लास की याद आ गई, पर फिर भी एक बार ऑब्जर्व करते हैं कि आपने 10th क्लास में क्या किया था। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 जब एक पॉलिनोमियल या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती थी। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में हम रियल रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, रियल एंड इक्वल रूट्स एंड लास्ट वन इज इमेजिनरी रूट या नो रियल रूट्स जो 10th में लिखा रहता था, उसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल देते। डिस्क्रिमिनेंट निकालने से पहले हमें झराचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसे आप कहते हैं उसका इस्तेमाल करना पड़ता था, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। क्योंकि हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट में कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू रह नहीं सकती। यहाँ पे स्क्वायर रूट हुआ करता था बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो था वो डिस्क्रिमिनेंट हुआ करता था। स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है, ठीक। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल्स टू 0 है तो इस केस को बोला कर देते हैं हम रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स का केस अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आया करता था तो उसे बोला कर देते हैं आप रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, ये दो केसेस जनरली आपने पढ़े होंगे। और तीसरा केस आई होप सो कि वो भी आपको याद हो, 4ac लेस देन 0, तो इसे आप नो रियल रूट्स या फिर इमेजिनरी रूट्स भी कहा करते होंगे। इमेजिनरी रूट्स भी कह सकते हैं। ये तीन केसेस आपने क्लास 10th में देखे हैं, जनरली आपको याद होनी चाहिए, ठीक। यहां पर हम ऑब्जर्व करते हैं इस केस में कि कौन सा केस लग रहा है। इसने बोला कि x इज विद द वेरिएबल रियल रूट। रियल रूट के केस में कुछ भी संभव हो सकता है, इसमें ग्रेटर देन 0 भी लगा सकते हैं और इक्वल टू 0 भी। हम अप्लाई करके चेक कर लेते हैं कि हमें करना क्या है, ठीक। आई होप कि आपको क्लास 10th की रिमाइंड करके थोड़ा अच्छा लगा हो। चलिए देखते हैं। ए क्या है यहाँ पर, ए जो x स्क्वायर के साथ में बैठता है उसे a बोलते हैं, है ना। जो x के साथ में बैठता है उसे b बोलते हैं और जो अकेला बैठा होता है उसे c बोलते हैं। यही है केस। तो हम लगाएंगे केस बी स्क्वायर माइनस 4ac आइदर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 या इक्वल्स टू 0, इनमें से कोई सा एक केस लगा सकते हैं आप। बी स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर p माइनस 4a, a की वैल्यू है cos p माइनस 1 इंटू c की वैल्यू है sin p। इस सारी टर्म को अगर हम बोलें ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, उस केस में अब देखेंगे cos स्क्वायर p माइनस 4 sin p cos p माइनस 1 इस शुड बी ग्रेटर देन 0। ऐसा करते हैं, इस माइनस साइन को अंदर लेके जाते हैं। कोस स्क्वायर p माइनस को प्लस कर देते हैं 4 sin p
1 माइनस कोस पी ग्रेटर देन 0। क्यों हमने ऐसा किया, यहां प्लस लेके आए। देखो बेटे, जो एग्जाम में फॉलो करना होता है वो रियलिटी इस साइन को सोच करके करना होता है। अगर साइन हमें सपोज करो पॉजिटिव ही लाना है तो हम ये कोशिश करेंगे कि उसके लेफ्ट साइड में जो इक्वेशन है वो सारी की सारी पॉजिटिव कर दी जाए। ये एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है आपके लिए। अगर ग्रेटर देन 0 का साइन है तो कोशिश क्या करनी है, लेफ्ट साइड वाली पॉजिटिव कर दी जाए, या अगर कोई केस बन रहा है तो हम लेफ्ट साइड और राइट साइड जाकर के सोल्व कर सकते हैं। तो जनरली बच्चे क्या करेंगे, इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे और पी की कोई ना कोई इनइक्वालिटी में होल्ड करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं, हमें ये सब इंटरवल दिए हुए हैं। अब इसमें से हमें इसे लाना है पॉजिटिव। अब देखो पॉजिटिव होने के लिए क्या क्या चीज पॉजिटिव होनी चाहिए, इसे देखते हैं। ये क्या लिखा है, कोस स्क्वायर पी, स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर सब कुछ पॉजिटिव ही होता है, ये बात तो हम जानते हैं। ये वाली टर्म कैसी है, हमेशा पॉजिटिव वाली, पॉजिटिव हमेशा वाली, ठीक। इस टर्म की बात करी जाए 1 माइनस कोस पी, इसे अच्छे से ऑब्जर्व करिए। 1 माइनस कोस पी, कोस थीटा की जो रेंज होती है वो -1 से 1 तक होती है। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर ये टर्म जा पाएगी तो वो कहां तक जा पाएगी, 1 तक। मिनिमम कहां तक जा पाएगी, -1 तक। अगर मैं इसे -1 लगा दूं मैक्सिमम टर्म, मिनिमम टर्म भी, तो ये कितना हो रहा है, 1 - 1 + 1 यानी कि 2, इसकी मैक्सिमम टर्म जा रही है टोटल की, है ना। और अगर मैं 1 रख दूंगा तो कितना जा रहा है, 0, इसकी मिनिमम टर्म जा रही है। तो इससे एक अंदाजा हमें लग गया कि ये वाली जो टर्म है ये भी हमेशा पॉजिटिव वाला केस आ गया है। पॉजिटिव या 0 वाला केस ये हमेशा वाला केस है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो उससे पता चला कि ये दोनों तो केस पॉजिटिव ही आ रहे हैं। तो फिर इस टर्म को पूरी को पॉजिटिव होने के लिए क्या चाहिए, इस टर्म को पूरी को पॉजिटिव होने के लिए साइन थीटा ये वाला पॉजिटिव होना चाहिए। तो आपकी इनइक्वालिटी तैयार हो गई है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ साइन बी वाला जो एक केस है उसको पॉजिटिव बनाना है और वो हम करने जा रहे हैं। तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। साइन पी को कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना जरूरी है पॉजिटिव होने के लिए। अब वो साइन पी पॉजिटिव कब होता है वो इन सभी केसेस में देखना है। 0 से 2 पाई, -पाई से पाई, -पाई/2 से पाई/2 और 0 से पाई। सबसे ज्यादा जरूरी जो ट्रिग्नोमेट्री में या और किसी चीज में है वो है ग्राफ। ग्राफ से सवाल शायद 1 मिनट में हो जा सकता है। अगर हम एक बार और देखते हैं साइन पी का ग्राफ, आई होप कि आप सभी को याद हो, और याद नहीं है तो याद करो। 0 पाई/2 पाई, 3 पाई/2 और 2 पाई। 0 से 2 पाई तक एक बार पॉजिटिव हुआ है, एक बार नेगेटिव हुआ है, इसका मतलब 0 से पाई, 2 पाई तो कैंसिल है। और माइनस से -पाई, -पाई/2 और 0 के केस में ये नेगेटिव है, ये वाला केस भी कैंसिल है। -पाई/2 ये रहा, यहाँ पर ये नेगेटिव है, से लेके पाई/2 यहाँ पर पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है, ये वाला केस भी संभव नहीं है। 0 से पाई देखो, 0 से लेके पाई तक ये वाला केस कैसा है, सारा का सारा पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, तो ये वाला केस है हमारा ऑप्शन। तो अगर आप इसी चीज को कुछ और तरीके से सोचते तो शायद दिक्कत होती। ग्राफ याद था तो शायद आपने 2 मिनट में ही कर लिया। आई होप कि केस आपको अच्छा लगा हो। चलिए नेक्स्ट केस पे चलते हैं। हो गया, चलिए number case. If x greater than 0, y less than pi/2, then system of equation, then
system of equation. Then system of equation, sin x sin y equals to 3 by 4. Sin x into sin y equals to 3 by 4. And tan x tan y equals to 3. And tan x dot tan y equals to 3 has a solution. Has a solution पूछा है, मतलब x और y की वैल्यू पूछी है. हैज ए सॉल्यूशन. कुल मिला के सवाल ये है ना, ठीक. x ग्रेटर देन 0 है, y लेस देन पाई बाय 2 है, और बोला है देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन sin x sin y इक्वल्स टू 3 by 4 tan x tan y इक्वल्स टू 3 हैज ए सॉल्यूशन. मतलब काफी इजी केस मुझे ऐसा महसूस हो रहा है ये. तो x इक्वल्स टू पाई बाय 6 और y इक्वल्स टू पाई बाय 6, ये एक आपका ऑप्शन दे रखा है. x इक्वल्स टू पाई बाय 3 और y इक्वल्स टू पाई बाय 3, और x इक्वल्स टू पाई बाय 4 और y इक्वल्स टू पाई बाय 4. ये 3-4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं और आपको टिक करना है, ठीक. If x greater than 0, y less than pi by 2, then the system of equation sin x sin y equals to 3 by 4 and tan x sin y equals to 3 का ये केस आपके सामने है. याद रखेंगे इसमें लिमिट जो दी है बड़ी अच्छी दी है, 0 से पाई बाय 2, मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, y की वैल्यू लेस देन पाई बाय 2 होनी चाहिए. इस चीज को ध्यान में रखेंगे. चलिए देख लेते हैं. यहाँ से tan x से कुछ निकल करके आ रहा है sin x into sin y. tan x को क्या लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x sin y अपॉन cos y इक्वल्स टू 3. sin x sin y की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है वहां पर, 3 by 4. तो यहाँ पर 3 by 4 लगाया और आपके सामने आया cos x into cos y इक्वल्स टू 3. 3 से 3 कट जाएगा, आपके पास cos x cos y की वैल्यू आ जाएगी कितनी, cos x into cos y इक्वल्स टू 1 by 4. ठीक, दो केस आपके सामने बने. एक cos x cos y इक्वल्स टू 1 by 4 आया और एक वहां से sin x sin y इक्वल्स टू 3 by 4. ठीक. जनरली ऐसे केसेस में हम इक्वेशन को या तो एक बार जोड़ लेते हैं या एक बार घटा सकते हैं. एक बार इन दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना आ रहा है जरा देखें. cos x cos y प्लस sin x sin y इक्वल्स टू 1 by 4 प्लस 3 by 4. कितना है ये, 4 एलसीएम लिया आपने, 1 प्लस 3 4 by 4 यानी कि 1 आ रहा है. कितना आ रहा है, 1. cos x cos y, cos a cos b प्लस sin a sin b, ये वाला जो फॉर्मूला है cos x cos y sin x sin y, ये फॉर्मूला बनता है आपका cos a माइनस b का केस है ये. यानी कि फॉर्मूला है आपका सिंपल, आपने 11th क्लास में पढ़ा है cos a माइनस b, और इसकी वैल्यू हो गई 1. तो आगे बढ़ते हैं. cos x माइनस y की वैल्यू आई है 1, और cos 1 कब होता है, cos 1 होता है cos 0 डिग्री पर. अगर सिंपल इक्वेशन में नहीं देखा जाए cos 0 पर, तो x माइनस y की यहाँ से वैल्यू आ रही है 0 और x आ रहा है y के इक्वल. x आ रहा है y के इक्वल. मतलब अभी तक हमने ये अंदाजा तो लगा लिया कि दोनों वैल्यू इक्वल है. वैसे उसने सभी केसेस में वैल्यू इक्वल दे दी है, मतलब हमारा अभी तक कोई मेहनत करने का कोई एडवांटेज रहा नहीं है. ठीक, क्लियर होगी बात. तो अभी तक ये अंदाजा हमने लगा कि दोनों चीज इक्वल है, लेकिन उसने सारे ऑप्शन इक्वल दे दिए. ऐसा करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को एक बार घटा भी देते हैं. अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को एक बार घटा भी दूंगा तो क्या आएगा वो हम देख सकते हैं. चाहे तो जब मैं इसको इससे घटाऊंगा तब इक्वेशन बनेगी, यहाँ साइन आ जाएगा माइनस का, cos x cos y माइनस sin x sin y वाला केस, और ये वाली इक्वेशन बन जाएगी 1 by 4 माइनस 3 by 4, और इक्वेशन क्या बनी, 4 एलसीएम लिया हमने, 1 माइनस 3 माइनस का 2 by 4 यानी कि माइनस का 1 by 2. ये केस बना आपका माइनस का 1 by 2. माइनस 1 by 2 केस कौन सा होता है, यहाँ पर cos a cos b माइनस sin a sin b वाला केस बना, यानी कि cos a प्लस b वाला केस बना ये. और हमारे पास cos x प्लस y की वैल्यू जो आ रही है यहाँ पर माइनस 1 by 2 आ रही है, और cos नेगेटिव में 1 by 2 कब होता है, cos नेगेटिव में 1 by 2 होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में
cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और cos 150 की वैल्यू आई थिंक 1/2 ही होती होगी 2π/3 की आई से नहीं 2π/6 2π/3 की होती होगी। ठीक है चेक कर लेते हैं अभी। हो सकता है कि आप सभी को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही हो, मैं इस चीज को एक बार क्लैरिटी ले आता हूँ। मान लीजिए कि cos की वैल्यू यहाँ पर 60 डिग्री में पॉजिटिव आती है, कितनी पॉजिटिव वैल्यू cos 60 1/2 वैल्यू दिखाता है। हम जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू दिखाता है, तो हम क्या करेंगे इसे 180 से माइनस कर देंगे, कितने से 180 माइनस 60। तो जब 180 माइनस 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा 120 डिग्री की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है -1/2। और 120 डिग्री को आप कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2π/3 पर, तो cos 2π/3। ठीक, इसे हटाते हैं। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि आपको सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचाना है तो आप 180 डिग्री से डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं। फिलहाल के केस में हम क्या जानते हैं इसमें कि x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास कुछ और नहीं x 2π/3 आ रही है। चलिए x प्लस वाई की वैल्यू 2π/3 आ रही है। हम जानते हैं x और y इक्वल है, y की जगह पर x रख दीजिए, x प्लस x इक्वल्स टू 2π/3 और 2x इक्वल्स टू 2π/3। तो यहां से 2 से 2 कट जाएगा, आपका x आ जाएगा π/3। इस जगह से x कितना आया π/3 और x और y क्योंकि इक्वल है तो y भी आपका π/3 ही आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका मैच कर रहा है। ठीक, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और हम जल्दी जल्दी और वीडियो भी डालते रहेंगे।